जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कृपा से, उनकी पूजा से जीवन में सब संभव, सब सुगम हो जाता है। हाँ जी। एक बार फिर से आपके सामने ज्योतिषाचार्य प्रतिमा शर्मा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आपने पिछली बार हनुमान जी को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा की थी, आपने बहुत सारे उपायों की भी आपने चर्चा की थी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास क्वेश्चन भी बहुत आए। अच्छा। 11 लड्डू का बहुत लोगों ने उपाय किया और बहुतों को फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। जो मैंने उपाय बताए थे हनुमान जी के, वो बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे। जी जी, जो उपाय काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था। पसंद किया। और कुछ जिज्ञासाएं भी सामने आई थी कि अन्य कुछ उपायों पे भी आपसे चर्चा कर ली जाए। हाँ तो आज की कड़ी में आज क्या बता रही हैं भक्तों को आप? आज मैं हनुमान जी का ही एक उपाय, आपको कुछ उपाय बताऊंगी, जिससे जैसे आप लोगों ने सबने पसंद किया 11 लड्डू वाला उपाय किया, तो आज ये भी करिए। जैसे किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं और कहते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं कि हनुमान जी के लिए तुलसी के जो पत्ते होते हैं 108 पत्ते लीजिए, उस पर राम राम लिखिए, उसकी माला बना लीजिए। वो माला हनुमान जी के गले में चढ़ानी है। कई लोग होते हैं गलती करते चरणों में रख देते हैं, चरणों में नहीं रखना है, राम नाम उनके शीश पे रखना है। तो गले में उनको पहनाइए और एक पेपर पे अपनी अर्जी लिख लीजिए। अच्छा। कि मुझे ये परेशानी है हनुमान जी, प्रभु मेरी ये परेशानी आपने दूर करनी है, मैं बहुत हार गया हूँ, इस परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, जो भी है। तो अपनी वो अर्जी लिख के उनके वो चरणों में आप रख दीजिए कि मेरी ये जल्द से जल्द परेशानी दूर करिए। देखिए आप चमत्कार, आपकी परेशानी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब सफ़ेद कागज़ पे? हाँ, सफ़ेद कागज़ पे। और आप ये भी कर सकते हैं, देखिए हमारे घर में मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सास, वो करती थी, अब तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्लेन पेपर पे, अच्छा, एक प्लेन कॉपी आर्ट पेपर पे डेली आगे और पीछे पूरा राम 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 लिखती थी। अच्छा। वो तो पूरा भरती थी वो, सुबह से मतलब ये सादा कागज पर दोनों तरफ राम राम, दोनों तरफ बस राम राम लिखती थी, लाल पेन से लिखती थी। और वो हनुमान जी को फिर इकट्ठी, जब उनकी 1 महीने में पूरे हो जाते थे पेपर, तो वो हनुमान जी के मंदिर जो बहुत बड़ा है कनाट प्लेस में, हनुमान जी का फेमस मंदिर है, वहाँ जाती थी। वहाँ पंडित जी को, वहाँ पे वैसे वहाँ बहुत लोग आते हैं, सब उनको पता है कि ये राम नाम के वो लाते हैं, तो वो ले लेते हैं उनकी अर्जी और वो हनुमान जी को चढ़ा देते हैं उनके शीश पे। तो उससे उन्होंने मुझे यही बताया था कि ये वो जब से लिख रही थी, उनका कोई कार्य था जो पूरा नहीं हो रहा था, उसकी इच्छा को लेकर उन्होंने किया। और कहती हैं कि 2 महीने नहीं हुए कि मेरा वो कार्य पूरा हो गया, लेकिन उनके मन में वो पूरा होने के बाद भी एक श्रद्धा जागी कि ये बंद नहीं किया उन्होंने लिखना। अच्छा। वो लिखती ही रही जब तक उनका वो था, जब तक जाती थी। जैसे खुद नहीं जा पाई, 87 की हो गई थी, तो वो हमसे कह देती थी कि ये मेरी पर्चियाँ चढ़ाया ना, मेरी अर्जी दे आना हनुमान जी को। यानी मंदिर में जाकर के पंडित जी को दे दिया। हाँ, कुछ दक्षिणा के साथ वो चढ़ा देते थे। अच्छा। तो ये तो सभी कर सकते हैं। और हम जो कहते हैं वो ये कि जैसे आप इस पे लिख रहे हैं, आप यहाँ पे पूरा राम राम लिख रहे हैं, अब ये जो सेंटर एरिया है, यहाँ पे एक राउंड कर दीजिए, गोला बना दीजिए। अच्छा। गोला बना के अपनी यहाँ मनोकामना लिख दीजिए। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझे प्राप्त हो जाए। या किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे अच्छी से अच्छी इस एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिल जाए, तो बीच में गोला बना के लिखी, बाकी सारा राम राम से भर दिया पेपर। पीछे भी ऐसे किया और उसको फोल्ड करके अपना रखा और हनुमान जी को जाके चढ़ाया है। अच्छा। ये आप डेली करें 41 दिन तक, ये नहीं कि एक ही दिन करना है, ये 41 डेज तक आपने लगातार करना है पेपर का। देखो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। अच्छा। ये उपाय साथ में, तो पुरुष हो या महिला कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। महिलाएं बीच में ब्रेक आता है तो कोई चिंता की बात नहीं, बाद में उसको कंटिन्यू कर दीजिए। आपने पिछली बार चर्चा भी की थी। हाँ, उसमें अशुद्धि में मत करिए, अशुद्धि में आप उसको रोक दीजिए, वो आगे के दिन आपके काउंट हो जाएंगे। आगे आप लिखना शुरू कर दीजिए, फिर आपका काउंट हो जाएगा।